नमस्ते दोस्तों। आज की कहानी ब्रह्मांड के उस शुरुआती दौर की है जब सूर्यदेव की चमक इतनी तेज थी कि उसे सहना नामुमकिन था। हम जानेंगे कि कैसे देवी संजना ने अपनी छाया से एक प्रतिरूप बनाया और कैसे घोड़े का रूप धारण कर उन्होंने देवताओं के सबसे महान वैद्यों अश्विनी कुमारों को जन्म दिया। चलिए इस अद्भुत पौराणिक यात्रा पर चलते हैं। सृष्टि के शुरुआती समय में जब ब्रह्मांड अपनी सुनहरी आभा में नया नया था, चारों ओर दिव्य ऊर्जा का संचार हो रहा था। आकाश में सूर्यदेव अपने भव्य रथ पर सवार होकर पूरे संसार को प्रकाशित कर रहे थे और उनकी शक्ति चरम पर थी। इसी समय देवताओं के महान शिल्पकार विश्वकर्मा ने अपनी अत्यंत रूपवती पुत्री संजना का विवाह सूर्यदेव के साथ कर दिया। संजना ने अपने पिता के चरणों में झुककर आशीर्वाद लिया, पर उसके मन में अपने होने वाले पति के तेज को लेकर एक अनजाना डर भी था। सूर्यदेव के महल में कदम रखते ही संजना का सामना एक कठोर सच्चाई से हुआ। सूर्यदेव का प्रकाश इतना तीव्र और उनकी गर्मी इतनी प्रचंड थी कि संजना उनके करीब जाते ही झुलसने लगती थी। संजना अपने पति से बहुत प्रेम करती थी, लेकिन उनका तेज उसकी आंखों को चुभता था और उसकी कोमल त्वचा को जला देता था। वो अपनी पलकें तक नहीं उठा पाती थी, क्योंकि सूर्यदेव का चेहरा किसी धधकते हुए अंगारे जैसा दिखता था। समय बीतता गया और संजना ने 3 संतानों को जन्म दिया, मनु, यम और यमुना। बच्चों के साथ खेलते हुए भी संजना का चेहरा हमेशा थका हुआ और मुरझाया हुआ रहता था, क्योंकि वो अपनी शक्ति से ज्यादा सूर्य का ताप सह रही थी। एक दिन जब सूर्यदेव का ताप असहनीय हो गया तो संजना ने एक साहसी निर्णय लिया। उसने अपनी आंखों को बंद किया और अपनी योग शक्ति से अपने ही शरीर की परछाई से एक हूबहू दिखने वाली स्त्री को प्रकट किया। संजना ने उस छाया स्त्री का नाम छाया रखा और उसे आदेश दिया कि वो उसकी अनुपस्थिति में बच्चों की देखभाल करे और सूर्यदेव की सेवा करे। छाया ने हाथ जोड़कर अपनी स्वामिनी की आज्ञा स्वीकार की और महल के भीतर चली गई। संजना अब स्वतंत्र थी, लेकिन उसे डर था कि सूर्यदेव उसे ढूंढ लेंगे। इसलिए उसने एक घोड़ी का रूप धारण किया और घने जंगलों की ओर भाग निकली, ताकि वह एकांत में तपस्या कर सके। एक ठंडे और शांत जंगल के बीच घोड़ी के रूप में संजना ने कठोर तप शुरू किया। वह चाहती थी कि तपस्या के बल पर वो इतनी शक्तिशाली हो जाए कि सूर्यदेव की चमक को बिना डरे देख सके। इधर सूर्यदेव के महल में छाया पूरी निष्ठा से संजना का किरदार निभा रही थी। उसे सूर्य का ताप परेशान नहीं करता था, क्योंकि वो स्वयं एक परछाई थी और सूर्यदेव को इस अदला बदली का जरा भी एहसास नहीं हुआ। लेकिन सच ज्यादा समय तक छिप नहीं सकता था। एक दिन जब छाया ने अपने और संजना के बच्चों में भेदभाव किया तो सूर्यदेव को शक हुआ। उन्होंने क्रोध में आकर छाया से सच उगलवा लिया कि असली संजना कहाँ है। सच्चाई जानकर सूर्यदेव भावुक हो गए। उन्हें अपनी पत्नी के कष्ट का एहसास हुआ। उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा कि संजना एक घोड़ी के रूप में तपस्या कर रही है और उन्होंने तुरंत उससे मिलने का निश्चय किया। संजना के पास जाने के लिए सूर्यदेव ने भी एक अत्यंत शक्तिशाली और सुंदर घोड़े का रूप धारण किया। उनकी गर्दन के बाल सोने की तरह चमक रहे थे और उनकी आंखों में वही पुराना दिव्य तेज था। उस हरी भरी घास के मैदान में जहां संजना चल रही थी, सूर्यदेव घोड़े के रूप में पहुंचे। दोनों का मिलन हुआ, एक दिव्य मिलन जिसने प्रकृति के कण कण को हर्षित कर दिया। इसी अलौकिक मिलन के परिणाम स्वरूप 2 अत्यंत सुंदर और तेजस्वी जुड़वा पुत्रों का जन्म हुआ। वे कोई साधारण बालक नहीं थे, बल्कि दिव्य ऊर्जा से भरे हुए अश्विनी कुमार थे। इन जुड़वा भाइयों के नाम थे दस्त्र और नासत्य। दस्त्र का अर्थ था दुखों और बीमारियों को खत्म करने वाला, और नासत्य का अर्थ था जो कभी झूठ नहीं बोलता। उनके चेहरे पर सूर्य जैसी चमक और स्वभाव में अपनी मां जैसी कोमलता थी। जन्म के साथ ही उन्हें आयुर्वेद और चिकित्सा का समस्त ज्ञान प्राप्त था। वे अपने हाथों में जड़ी बूटियां और अमृत का कलश लिए प्रकट हुए, जो किसी भी लाइलाज बीमारी को ठीक करने की शक्ति रखते थे। देवराज इंद्र ने अश्विनी कुमारों की प्रतिभा को देखकर उन्हें देवताओं का वैद्य घोषित किया। अब वे स्वर्ग में देवताओं के घाव भरने और उन्हें अमरता की औषधि देने का कार्य करने लगे। अंततः विश्वकर्मा ने सूर्यदेव के तेज को थोड़ा कम कर दिया, ताकि संजना उनके साथ सुख से रह सके। सूर्यदेव और संजना फिर से एक हो गए और उनके पुत्र अश्विनी कुमार आज भी आरोग्य और स्वास्थ्य के प्रतीक माने जाते हैं।